नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनय है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज। इस वक्त मैं हूं पोरसा से तकरीबन 8 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है। गांव का नाम है रायचंद कपूरा और इसकी जो ग्राम पंचायत है वो लगती है रजौदा। आपको बता दें कि बीते 15 दिन पहले यहाँ पे एक मामला जो है मुक्तिधाम निर्माण को लेकर उजागर हुआ था। इसी सिलसिले हम लोग यहाँ पहुंचे थे और इस चीज की सुनवाई भी की थी। अब दोबारा इस ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वो इस ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच हैं। तो चलिए थोड़ा इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ वास्तविक स्थिति इस ग्राम पंचायत की चल रही है। तो सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका नाम और परिचय बताइए थोड़ा मुझे। हाँ, नाम मेरा महेश सिंह तोमर है, पूर्व सरपंच रजौदा, पहले नंबर पे किसान है। अच्छा। अच्छा, मुझे बताइए कि अपने ग्राम पंचायत की महेश जी की आबादी कितनी है, वोटर्स कितने हैं यहाँ पे? वोटर्स होंगे हमारे 17-18 हजार के लगभग। हाँ। अच्छा, आप पूर्व सरपंच रहे हैं ना, तो शासन काल जो आपका रहा है वो किस वर्ष से किस वर्ष तक रहा है? हमारा रहा है 10 से और 15 तक। हाँ। अच्छा, मुझे बताइए कि अपने पंचवर्षीय में आपने कौन कौन से काम करवाए हैं? हमने आरसीसी डलवाई गांव गांव में, हैंडपंप पे जहाँ पानी की असुविधा थी तहाँ हैंडपंप लगवाए। हाँ। और भी काम जो थे वो करवाए मैंने, विकास कार्य के। जी, मुझे बताइए कि आपके ग्राम पंचायत में वर्तमान समय में कौन कौन से निर्माण कार्य, कौन कौन सी योजनाओं का लोग बाग लाभ जो है ले रहे हैं? हमारे ग्राम पंचायत में एक तो प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं और एक टंकी का निर्माण यहाँ हुआ है, लेकिन एक टंकी से हमारी पंचायत में कुछ होगा नहीं। अच्छा, किस योजना के तहत बना है निर्माण कार्य? निर्माण कार्य तो नल जल योजना के, उससे तो वो टंकी बन रही है जी। और जो पंचायत का जो मद आता है उससे ये नाले बन रहे हैं और आरसीसी भी कहीं कहीं गिर रही है गांव में। और एक नया शमशान का कार्य शुरू हो गया, ये पंचायत की तरफ से हो रहा है। हाँ। नया निर्माण कार्य। अच्छा, जो तीनों निर्माण कार्य आपने गिनाए अभी आपने, तो इनमें से कुछ संतुष्ट है निर्माण कार्य से? जो गुणवत्ता उसकी है सही है? हाँ, सभी संतुष्ट है। हाँ। नाले भी संतुष्ट है, आवास जो बन रहे हैं वो भी संतुष्ट है, ये कार्य हो रहा है 4-5 गांव के बीच में हो रहा है, ये भी सब संतुष्ट है। हमारे यहाँ ऐसी कोई वो नहीं है। हाँ। इस ग्राम पंचायत में 5 वर्ष एक प्रतिनिधि के रूप में रहे हैं और वर्तमान समय भी कारोबार यहाँ का देख रहे होंगे जैसा भी है। तो मुझे बताइए कि कौन सी जो समस्या है यहाँ पर बहुत ज्यादा है जिसका समाधान होना ही चाहिए आपके हिसाब से? यहाँ क्या है कि सबसे ज्यादा तो गैयन की समस्या है। जो गाय है, बहुत गाय है। यहाँ हमारी रोड यहाँ से 2 किलोमीटर है, यहाँ आके इधर उधर के लोग और रात में छोड़ जाते हैं। तो यहाँ हमारे गांव में देख लो, अबे पंचायत तो हमारी पूरी बर्बाद है, लेकिन 4-5 गांव की हम यहाँ बता सकते हैं आप। ओरेठी, रायचंद कपरा, जनकपुर, म्यासी और रोरियापुरा, इनमें देखिए आओ कम से कम तो 1000 से ज्यादा गाय है। हम क्या करें, इतनी व्यवस्था किसान कर रहे हैं, तब भी दार मार टोर के और रात में फसल चौपट हो जाती है। अच्छा, जो ये गाय आवारा पशु घूम रहे हैं जी, तो ये होते किन के हैं? किसानों के होते हैं, कुछ लोगों के, कैसे आते कहाँ से? हाँ। जामे कम से कम तो 10% या मानेंगे अपन 20% ऐसे किसान है कि उनका चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने द्वार से ढीलेंगे नहीं। हाँ। और कछु किसान ऐसी है कि दूध खा लेंगे तो ढील देंगे। तो अब हमारा का अन्याय हुआ, हमारा तो अन्याय नहीं भाई, हम तो ढीलते नहीं है, हम नुकसान किसी का नहीं कराते। लेकिन जो वैसे किसान है तो कछु ढील देता है। कछु जो बाहर की गैया हमारे यहाँ आ जाती है, जो बाहर की यहाँ कम से कम ट्रक के ट्रक उतार जाता है लोग, हम क्या उसमें क्या करें। हाँ। कई बार झगड़ा हुआ है ओरेठी पे। हाँ। तो ये प्रबंधन के लिए सरकार ने क्या किया है, गौशाला खुलवाई है, उसमें देखा भी जाता है। तो इसको क्या प्रबंधन सही से नहीं होता क्या? नहीं, हमारे यहाँ हमारा जब मेरे पास सरपंची कार्यकाल था तब गौशाला आई नहीं थी। उसके बाद हमारे सरपंची कार्यकाल के बाद रामरतन, वो क्या नाम, वो माया देवी खटीक बनी, तो उसके टाइम पे आई, उसने बनवाई नहीं। हमारे यहाँ 40 के लगभग छोटे बड़े मजरा है मेरी पंचायत के, तो हमारे में एक गौशाला से कुछ होगा नहीं। या तो डिवाइडेशन करके 2-3 गौशाला बनाएंगे, वो अच्छी गौशाला बनाएंगे। तो उस पर क्या है कि प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता है, न प्रशासन कोई अधिकारी सोचते हैं को कहे कि भाई फसल खाए लेगी जी, कर ले, को ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। यहाँ गौशाला की जो मांग है आप लोग की, तो इसको आप लोगों ने किसी पटल पर यानी कि ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत, जिला स्तर पर कहीं लेकर गए मांग अपनी? नहीं आई, गौशाला आई, छोटी सी गौशाला आई, लेकिन उसने बनाई नहीं। अच्छा,
तो इसका फिर विरोध या इसके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को ली सरपंच महोदय से या जो सचिव रहे होंगे वर्तमान में उस समय? नहीं नहीं, कोई नहीं जानकारी, कोई हमें जो जगह पर्याप्त नहीं मिल रही, जगह ना मिल रही, तो बाको अनुमान ले। अच्छा, इसकी वास्तविकता क्या है? जगह है अपने पंचायत में कि हाँ नहीं? है। हाँ। मेरे पंचायत में कम से कम तो 300 बीघा के लगभग जगह, 300 बीघा से ज्यादा भी हो। हाँ। जबकि मेरी गोरई है लास्ट पंचायत का गांव, उसके पास में पूरी डली हुआ। अच्छा चलिए, तो प्रशासनिक पहल हो गई। अपन जो किसान है, जन भागीदारी आपस में क्या कर सकते हैं कि या तो उनको घर में ही रहने दें या उनका प्रबंधन घर में करें, क्योंकि ये जो गौशालाओं की बात अपन कर रहे हैं, प्रबंधन तो तब होगा जब वो बनेगा, निर्माण करोगा। अभी नहीं तो क्या जो किसान है आपके क्षेत्र के ऐसे ही फसल बर्बाद करवाते रहेंगे? कैसे करेंगे इसको समाधान? अब एक बात पता है कि वो जैसे यूपी है, हम यहाँ से यूपी के बॉर्डर के बगल में बैठे हैं, क्योंकि मेरा ये लास्ट मुरैना वो यूपी लग जाती है 10 किलोमीटर के बाद। कौन सा जिला है? ये मुरैना जिला है। यूपी का कौन सा जिला है? यूपी का ये आगरा लग जाता है बगल में। हाँ। और ये बगल में मेरी भिंड से इटावा लग जाता है। हाँ। अच्छा, वहां के प्रबंधन में और यहाँ के प्रबंधन में क्या अंतर दिखता ये है? अंतर है कि वहां तो गैया अगर कोई राखेगा तो 900 रुपए प्रति महीना उसको मिलेगा। एक गैया राखे, 2 गैया उसकी सेवा के लिए, रख रखाव के लिए। तो वहाँ अच्छी सुविधा है यूपी में। अच्छा, तो यहाँ के मध्य प्रदेश शासन से मांग क्या करेंगे आप कुछ इस समय? नहीं, मांग तो हम जी करेंगे। हम तो यहाँ गैया, जैसे हर किसान गैया राखे, उसके लिए कुछ प्रबंधन होना चाहिए गाय के लिए, प्रशासनिक तरफ हर किसान के लिए और हर गांव के लिए। हम तो ना हमारी एक पंचायत में हमारी में करके देखा, प्रशासन करके देखे और सब राखेंगे। और गौशाला बनवाए तो अपने बनवाए, कैसे बनवाएंगे अच्छा, और अब गो अभ्यारण्य बनवा दे तो हमारे में गो अभ्यारण्य लायक गाय है। क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ ऐसे हमारे उस तरफ चले जाओ, रजौदा के बालन गैया है, उस तरफ चले जाओ धर्मपुरा उदयवान का पूरा उधर गैया है, तो परेशान तो पूरी पंचायत है। इसी ग्राम पंचायत के कुछ और व्यक्ति हमारे साथ हैं जो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ दिक्कतें इनको इस समय पर हो रही हैं। तो भाई साहब, मुझे सबसे पहले आपका नाम बताइए। हितेंद्र सिंह तोमर। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? रायचंद्रपुर। अच्छा, क्या कुछ समस्या आप लोग के क्षेत्र में, आप ग्राम पंचायत में, थोड़ा बताइए विस्तार से। ग्राम पंचायत में शिक्षा की समस्या है। अच्छा, बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अच्छा, यहाँ स्कूल वगैरह है क्या कोई? स्कूल तो है, कौन सी? यहाँ पास में गांव में भी है। अच्छा, प्राथमिक स्कूल है कि माध्यमिक? प्राथमिक स्कूल है। हाँ। प्राथमिक स्कूल है। तो क्या दिक्कत है फिर जब स्कूल है तो? उसमें समय से पढ़ाई का अनुभवी टीचर होना चाहिए। अच्छा, कितने टीचर हैं वहाँ पे अभी वर्तमान में? अभी 2 टीचर हैं। हाँ, और आवश्यकता कितनी की है आपके हिसाब से, कितनी होनी चाहिए वहाँ पे? आवश्यकता तो 2 की है, लेकिन समय से उनको बच्चों को बुलाया जाए, समय से पढ़ाया जाए। अच्छा, तो जो मानक समय है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का, तो उस समय संचालन सही से नहीं होता क्या स्कूल का? संचालन सही हो रहा है, लेकिन बच्चे उतने अनुभवी नहीं है, टीचर उतने अनुभवी नहीं है, और क्या है, बच्चों की शिक्षा नहीं हो रही है, क्योंकि बच्चों को ज्ञान भी तो होना चाहिए वैसा। मतलब आप ये कहना है कि जो टीचर की भर्ती हुई है वो अनुभवी नहीं है वो, तो इसका क्या क्या मतलब समाधान कैसे निकालेंगे आप? इसका क्या समाधान ऐसा है, या तो इनको ट्रेनिंग दी जाए या फिर टीचरों को बदली की जाए, दूसरे टीचर आएंगे। अच्छा, नहीं तो ट्रेनिंग तो लगातार होती है उनकी, बराबर 6 महीने से सरकारी नियम के प्रावधान वो तो लगातार होता है, हर वर्ष होता है उनकी ट्रेनिंग। जो बदलने वाली बात है उसका पर क्या कह रहे हैं आप? बदलने के लिए दूसरे टीचर बुलाए जाए। अच्छा, तो इसके लिए आप लोगों ने ग्राम पंचायत के लोग जो होंगे या जो पेरेंट्स होंगे उनके, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अभिभावक, तो ऐसा कुछ आवेदन लेख वगैरह दिया है खंड शिक्षा अधिकारी को? तो हमारे भी बच्चे पढ़े हैं ना उसमें। हाँ। तो हमने ऐसा अभी आवेदन तो नहीं दिया है। हाँ, तो क्या देंगे उनको आवेदन अगर आप लोग मांग कर रहे हैं तो? नहीं, अगर वो शिक्षा में सुधार कर लेते हैं तो आवेदन की जरूरत नहीं। हाँ। अच्छा। हाँ, अगर नहीं सुधार होगा तो आवेदन दिया जाएगा। चलिए, इसी ग्राम के कुछ और व्यक्ति भी हमारे साथ हैं। तो भाई साहब बताइए, नाम क्या अपना? वीरेंद्र सिंह तोमर। अच्छा, क्या कुछ दिक्कत समझ में आ रहा है आपको ग्राम पंचायत में? काम ठीक चल रहा कि नहीं, क्या बताएंगे आप? सुअर काफी हैं, दिक्कत तो है, नील गाय से विशेष दिक्कत है, फसल चौपट कर रही है। अच्छा, वर्तमान में कौन सी फसल आपकी खड़ी है? वर्तमान में गेहूं है, वो धराशायी, वो तो नील गाय और सुअर से संबंधित जानकारी वन विभाग को या स्थानीय प्रशासन को, तहसीलदार एसडीएम महोदय हैं, तो बताया कुछ आपने उनको? अभी नहीं बताया, वैसे बताया है किसान संघ वालों के द्वारा, जो सूचना तो मिल चुकी है उन लोगों को। अब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, प्रशासन के हाथ की बात है। आपके जानते में अभी कोई अधिकारी कर्मचारी आए देखने के लिए तब से? कोई नहीं आया है, कोई नहीं। अच्छा, कैसा भी कोई
विचार भी नहीं किया है, देखने की तो बात क्या है। तो ऐसे अधिकारियों को क्या कहेंगे आप? शिकायत भी दे दी लेकिन वो पहुंच नहीं रहे हैं। और शिकायत करो तो रद्द टोकरी में शिकायत चली जाती, प्रशासन उनका, उनके कर्मचारी उनका, सब कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रशासन चाहे कोई भी जो है। नहीं, समाधान करना तो उनका दायित्व है ना, इसीलिए वो बैठे हुए हैं पद पर कि आपकी समस्या का समाधान करें। वो फिर भी आप कह रहे हैं कि वो आए ही नहीं यहाँ पर, तो क्या कहेंगे आप? क्या कहा जाए उनको, हम तो गद्दारी कहेंगे, हाँ। जो नहीं विचार करते इस बात पर। हालांकि जो ये किसान संघ वालों ने कभी दफे आवेदन किया है, यहाँ से भोपाल तक गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। चलिए, तो इन्होंने बताया भी कि यहाँ के कर्मचारी हैं, संबंधित जो समस्याएं हैं किसानों की वो लेकर के गए थे, लेकिन अभी तक तकरीबन 8 से 10 दिन हो गए हैं, वो यहाँ पर पहुंचे नहीं है, यानी कि इनके समाधान के लिए कोई पहल इनका नहीं किया गया है। धन्यवाद।